हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम सेंडिंग यू रिकॉर्डेड लेक्चर। और हमने लास्ट टाइम जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हम क्वेश्चंस पर ख़त्म किए थे, है ना। 2-3 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। उसके बाद मैंने बोला था आपको कि कुछ और क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस हैं इन्हीं से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर जैसे आप क्या करो, पहले अपने वीडियो को पॉज करो और ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। आपसे जितने भी क्वेश्चंस हो जाएं, अगर आपसे सारे क्वेश्चंस हो जाएं, जब सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर लो, देन आपको क्या करना है, रिज्यूम करना है और फिर मेरे सॉल्यूशन देखने हैं, है ना, कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है ना। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है अपन, मैं स्टार्ट करता हूँ, आप पॉज करके खुद से करना, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, कॉस इनवर्स साइन -5, ठीक है। तो अब कॉस इनवर्स साइन -5 की वैल्यू निकालनी है। तो इसको मैंने लिख दिया, जो π/2 वाली प्रॉपर्टी थी, तो π/2 वाली प्रॉपर्टी से इसको क्या लिख दिया, π/2 माइनस साइन इनवर्स साइन -5, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं इसको, π/2 माइनस साइन इनवर्स साइन -5, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें पता है कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x π/2 होता है। तो कॉस इनवर्स साइन -5 प्लस साइन इनवर्स साइन -5 π/2 होगा। तो यहाँ से कॉस इनवर्स साइन -5 कितना आ जाएगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स साइन -5, ठीक है। अब जो साइन माइनस एक्स है वो तो क्या होता है, एक्स होता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स माइनस साइन 5। अब ये जो माइनस है वो साइन इनवर्स साइन माइनस एक्स, तो माइनस साइन एक्स हो गया, तो ये प्रॉपर्टी लग गई। अब साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, π/2 प्लस साइन इनवर्स साइन 5, ठीक है। अब जो ये साइन इनवर्स साइन 5 है, इसकी वैल्यू निकालनी है बेसिकली क्वेश्चन में। तो साइन इनवर्स साइन 5 की वैल्यू निकालनी है, तो हम साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। तो साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ ये होता है, ठीक है। ऐसा कुछ ग्राफ होता है साइन इनवर्स साइन एक्स का। दिस इज 0, दिस इज π/2, दिस इज पाई, दिस इज 3π/2, दिस इज 2π, ठीक है। तो ये अपना साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ आता है। तो जो 5 होगा, तो 3π/2 अगर देखा जाए तो 3π/2 कितना होगा, π/2 1.57 लगभग होता है। तो 3π/2 कितना होगा, 1.6 भी माना जाए तो 3π/2 5 से तो क्या होगा, कम होगा। तो 5 यहाँ पे कहीं आएगा, अगर 5 यहाँ पे कहीं आएगा तो ये लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो दिस लाइन इक्वेशन हो जाएगी y = x - 2π। तो जब इसमें x को 5 रखोगे तो कितना आएगा, y दैट इज 5 - 2π। और y क्या है यहाँ पे, y है अपना साइन इनवर्स साइन x, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगी, वो कितनी आ जाएगी, π/2 प्लस 5 - 2π, दैट इज 5 - 3π/2, ठीक है। तो ये अपना आंसर होगा। देखो आप कितने बच्चों का आंसर ये करेक्ट आया है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। और ये आप नोट कर लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन अपना हो गया है। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। ओके, मैं रफ कर रहा हूँ, आप पॉज करके नोट कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना tan इनवर्स cot -1/4 है ना। क्वेश्चन नंबर 2, इसका सॉल्यूशन चाहिए हमें tan इनवर्स cot -1/4 का, है ना।
तो अगेन टेन इनवर्स कॉट माइनस 1/4 है, इसको लिख दिया पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स कॉट माइनस 1/4। अगेन कॉट माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉट थीटा, ये हो गया कॉट इनवर्स माइनस कॉट 1/4। और कॉट इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है, कितना होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लग जाएगी पाई माइनस वाली माइनस एक्स वाली, कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। कॉट इनवर्स माइनस एक्स कितना हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। तो पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट 1/4 है ना। तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 प्लस कॉट इनवर्स कॉट 1/4, ठीक है। तो ये क्या आ गया अपना माइनस पाई बाई 2 प्लस कॉट इनवर्स कॉट 1/4 आ गया। अब देखो कॉट इनवर्स कॉट एक्स को एक्स लिखते हैं कब, जब एक्स उसकी रेंज में लाई करे। तो कॉट इनवर्स की रेंज कितनी होती है बेटा, 0 से पाई। तो यहाँ पर कॉट इनवर्स कॉट 1/4, तो ये जो 1/4 है वो 0 से पाई में लाई कर रहा है क्या, यस। तो कॉट इनवर्स कॉट 1/4 को क्या लिखेंगे, 1/4, क्या आ जाएगा माइनस पाई बाई 2 प्लस 1/4, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, लिखो इसको, ये आप नोट करो, ठीक है। ओके, ये आपने नोट कर लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इट इज क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, क्वेश्चन में इफ x 1/5 है देन फाइंड साइन ऑफ 2 cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, ठीक है। तो उसने बोल दिया है कि x सब अपना वो कितना है 1/5 है, ठीक है। देन हमें क्या फाइंड करना है, साइन ऑफ 2 cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, साइन ऑफ 2 cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, ठीक है। तो ये हमको फाइंड करना है अगर x 1/5 है। तो मैंने क्या किया, फर्दर साइन इनवर्स x ऐड कर दिया और साइन इनवर्स x सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जब मैं साइन इनवर्स x ऐड करूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x और माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है। अभी क्या आ गया, साइन ऑफ 2 cos इनवर्स x प्लस 2 साइन इनवर्स x कितना हो गया, पाई। क्योंकि 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, और cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x कितना होता है अपना, पाई बाई 2। तो 2 इंटू पाई बाई 2 डेट इज पाई, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स x, साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा बेटा कितना होता है, साइन थीटा, कितना हो जाएगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स x, और x कितना है अपना बेटा 1/5, साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5, साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 को 1/5 लिखेंगे अगर 1/5 साइन इनवर्स के डोमेन में लाई कर रहा है। तो यहाँ पर साइन 1/5 -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो यस, तो इसको 1/5 लिखेंगे, यस। तो आंसर इज 1/5, ठीक है। तो ये हो गया अपना, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए, ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये आप पॉज करके नोट कर लेना, आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू 1/5 देन फाइंड cos ऑफ 2 cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, ठीक है। तो अगर x 1/5 है, ठीक है, देन ये फाइंड करना है, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो इसमें भी अगेन वही सेम कॉन्सेप्ट, साइन इनवर्स x ऐड किया, साइन इनवर्स x सब्ट्रैक्ट किया, क्या आ गया 2 cos इनवर्स x
प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स कितना हो रहा है बेटा, पाई बाई 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई, पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है बेटा, कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब मैंने आपको एक पॉइंट टू रिमेंबर बताया था कि कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स और साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स दोनों की जो वैल्यू होती है बराबर होती है, और वो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होती है ना। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स कितना है बेटा अपना, एक्स है 1/5, तो 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर, दैट इज माइनस ऑफ 1/25 माइनस 1, 24/25। ठीक है, रूट 24/5 आ जाएगा आंसर फाइनली, है ना, अगर 25 को अंडर रूट से बाहर निकाल दोगे तो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया, ये आप नोट करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप भी पॉज करके नोट कर लेना, मैं रफ कर देता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना साइन ऑफ 2 cos इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ऑफ 2 cos इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये क्वेश्चन हमको करना है। तो इसमें अगेन वही सेम कॉन्सेप्ट, 2 साइन इनवर्स एक्स ऐड किया और 2 साइन इनवर्स एक्स सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, क्या किया इसमें, 2 साइन इनवर्स एक्स ऐड किया। ठीक है, दिस इज मेथड 1, इसको मेथड 1 से कर रहा हूं पहले। 2 साइन इनवर्स एक्स ऐड किया और 2 साइन इनवर्स एक्स सब्ट्रैक्ट किया। तो जब 2 साइन इनवर्स एक्स सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे क्या है, पहले से माइनस साइन इनवर्स एक्स, और 2 साइन इनवर्स एक्स और सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 3 साइन इनवर्स एक्स, दैट इज माइनस 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स बेटा कितना होता है, पाई बाई 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू पाई बाई 2, दैट इज पाई। तो क्या आ जाएगा, साइन पाई माइनस 3 साइन इनवर्स एक्स, दैट इज 1। ठीक है, साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है बेटा, साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन पाई माइनस थीटा, दैट इज साइन थीटा। तो साइन 3 साइन इनवर्स एक्स 1। ठीक है, इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करना है, तो मैंने क्या किया, साइन इनवर्स एक्स को मान लिया थीटा, तो एक्स कितना हो गया अपना, साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स की जगह थीटा रख दिया, क्या आ गया, साइन 3 थीटा इक्वल टू 1। अब बेटा साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है अपना, तो यहाँ से हम इधर आ गए। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा दैट इज इक्वल टू 1। साइन थीटा किसके इक्वल है, एक्स के, तो क्या आ गया, 3x माइनस 4x क्यूब इज इक्वल टू 1। ठीक है, फाइनली क्या आ गया, 4x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा। ठीक है, तो यहां से अब आप x को सॉल्व कर लोगे, है ना। तो जब आप x को सॉल्व करोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे एक अगर आप देखो तो इसका एक सॉल्यूशन -1 है, से x को मैं -1 रखूंगा तो क्या आएगा, -3 इंटू -1 दैट इज +3 एंड +1 4 एंड -4 0। तो इसका एक सॉल्यूशन -1 है, तो एक वैल्यू तो x की -1 आएगी, तो दूसरी वैल्यू आप निकालोगे ना, तो
हाँ, तो दूसरी वैल्यू 1/2 आ जाएगी, आप निकाल के देख लेना, ये आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा x इजिकल टू -1 एंड 1/2। ठीक है, तो इसके दो आंसर आ जाएंगे। ये आप लोगों ने कर लिया होगा सॉल्व, इसको आप नोट करो, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। इसको सेकंड मेथड से और करते हैं, आप नोट करो या आप पॉज करके नोट्स कर लेना। देखो इसका सेकंड मेथड और देखते हैं, मेथड 2। ठीक है, मेथड 2। तो मेथड 2 में देखो, इसको मैं रफ कर रहा हूँ ना, ये आप नोट कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन, सॉरी ये तो ठीक है, ये क्वेश्चन था वैसे, तो इसको भी रफ कर देता हूँ, ठीक है, जिससे हमारा क्लियर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन रह गया करने के लिए। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, साइन पाई माइनस 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू 1। यहाँ तक तो सेम है मेथड 1 का, जो मेथड 2 में यूज कर रहा हूँ, मेथड 2 में मेथड 1 का इतना पोर्शन तो सेम है। उसके बाद मैंने क्या बोला कि यहीं पे मैंने मान लिया साइन इनवर्स x को थीटा। ठीक है, साइन इनवर्स x को थीटा मान लिया, तो क्या हो गया, साइन पाई माइनस 3 थीटा दैट इज इक्वल टू 1। तो जब मैंने साइन इनवर्स x को बेटा थीटा माना, तो थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो थीटा जाएगा बेटा अपना -π/2 से π/2। ठीक है, जब मैंने साइन इनवर्स x को थीटा माना, तो थीटा अपना कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो थीटा जाएगा -π/2 से π/2। ठीक है, तो -π/2 से थीटा π/2 जा रहा है। तो साइन इनवर्स x को थीटा माना है, तो पाई माइनस 3 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से देखो थीटा -π/2 से π/2 जा रहा है, थीटा क्या जा रहा है, -π/2 से π/2। तो 3 थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो 3 थीटा जाएगा -3π/2 से +3π/2। तो -3 थीटा कहाँ तक जाएगा, तो -3 थीटा में साइन चेंज हो जाएगा, ये इनइक्वलिटी का माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है ना। यहाँ पर माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -3 थीटा कहाँ से कहाँ तक गया, -3 थीटा गया -3π/2 से +3π/2। ठीक है, तो पाई -3 थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो पाई -3π/2 कितना हो गया, -π/2, पाई +3π/2 कितना हो गया, 5π/2। ठीक है, तो फाइनली क्या आ गया कि पाई -3 थीटा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, -π/2 से तो बड़ा है और 5π/2 से छोटा है। ठीक है, इतना आ गया अपने पास। तो देखो ये जो आया है वो पाई -3 थीटा की वैल्यू आई है, दैट इज गोइंग टू -π/2 से 5π/2। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, ये जो पाई -3 थीटा है, सपोज अगर ये x है, तो साइन x 1 चाहिए। तो साइन x 1 चाहिए, डेट मीन्स 1 कब होता है, इस इंटरवल में 1 कब होगा, ये जब या तो ये π/2 हो जाए, क्योंकि साइन पाई -3 थीटा 1 कब होगा, जब पाई -3 थीटा π/2 हो जाए, साइन π/2 1 होता है, या फिर 2π + π/2 हो जाए। तो 2π + π/2 क्या हो सकता है, 5π/2 हो जाए, है ना, तो और 5π/2 हो जाए, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि -3 थीटा इक्वल टू -π/2 एंड 5π/2 माइनस पाई दैट इज 3π/2। ठीक है, तो यहाँ से फाइनली क्या आ जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू माइनस +π/6 एंड -π/2। तो थीटा क्या हो जाए, π/6 हो जाए या फिर -π/2 हो जाए। थीटा किसके इक्वल था बेटा, थीटा था साइन इनवर्स x के इक्वल। तो साइन इनवर्स x के इक्वल अपना थीटा था, तो साइन इनवर्स x या तो π/6 हो जाए या फिर -π/2 हो जाए। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा बेटा, या तो x 1/2 हो जाए या फिर -1 हो जाए, है ना। तो हम ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखो पहले वाले क्वेश्चन में और दूसरे वाले मेथड में, पहले वाले मेथड में और दूसरे वाले मेथड में क्या डिफरेंस है, क्या अपनी लाइन ऑफ थिंकिंग चेंज हुई। दूसरे वाले मेथड में हमने ऑब्जेक्टिव ट्रिक लगाया कि साइन थीटा 1 कब होता है, तो वहां से ये देख लिया कि ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा वैल्यू,
और उसमें ये जो वैल्यू जहां से जहां तक भी जा रहा है उसमें साइन थीटा वन किन किन वैल्यूज पे हो सकता है भाई, ग्राफ हमें पता है ना। तो ये ट्रिक लगाई। और जो पहला वाला मेथड था उसमें हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डायरेक्ट यूज करके किया। तो आप कैसे भी कर सकते हो, इस नॉट अ प्रॉब्लम, बस क्वेश्चन होना चाहिए, है ना, मेन चीज ये है। तो आप इसको नोट करो, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। ओके, ये मैं नोट कर, आप पॉज करके नोट कर लेना, मैं रफ कर रहा हूँ ये भी मैं रफ कर रहा हूँ, आप नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना लास्ट क्वेश्चन, वो है कि tan ऑफ 2 tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमें सॉल्व करना है ना। tan ऑफ 2 tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगेन tan इनवर्स x को तो एज इट इज रहने दिया, और cot इनवर्स x की जगह क्या लिख दिया मैंने, पाई/2 माइनस tan इनवर्स x। ठीक है, ये पाई/2 वाली प्रॉपर्टी लगा दी cot इनवर्स x में कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x पाई/2 होता है, तो cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई/2 माइनस tan इनवर्स x। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, tan ऑफ 2 tan इनवर्स x, ये हो गया माइनस पाई/2 प्लस tan इनवर्स x, तो प्लस tan इनवर्स x माइनस पाई/2 इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हो गया tan ऑफ 3 tan इनवर्स x माइनस पाई/2 इक्वल टू 1। ये माइनस कॉमन ले लिया मैंने अंदर से, तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 10 पाई/2 माइनस 3 tan इनवर्स x इक्वल टू 1। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा कितना होता है बेटा, cot थीटा, तो आ जाएगा माइनस ऑफ cot 3 tan इनवर्स x इक्वल टू 1। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा लगा दिया cot थीटा। तो यहाँ से अगर यहाँ पे जाओगे, है ना, तो देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस cot 3 tan इनवर्स x है, तो इसको लिख सकते हैं 1/tan 3 tan इनवर्स x, इसको लिख सकते हैं माइनस 1/tan 3 tan इनवर्स x इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि cot थीटा को 1/tan थीटा लिखते हैं, ये आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो बेटा tan इनवर्स x को मान लिया थीटा, तो यहां से ये कितना आ गया, माइनस 1/tan 3 थीटा इक्वल टू 1, और जो थीटा है अपना वो माइनस पाई/2 से पाई/2 होगा। ठीक है, tan इनवर्स x थीटा है, तो थीटा की रेंज माइनस पाई/2 से पाई/2 होगी। तो ये कितना आ गया, माइनस 1/tan 3 थीटा कितना होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो tan 3 थीटा की ये वैल्यू लगा दी, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से अगर आप देखो तो tan थीटा तो x के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, tan थीटा x के इक्वल होगा वो वैल्यू। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, है ना, आप नोट कर लेना पॉज करके। तो अगर tan थीटा x के इक्वल होगा तो यहाँ पर tan थीटा को x डाल दिया, क्या आ गया, 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1।
तो यहाँ से क्या आ गया 1 माइनस 3x² अपॉन 3x माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1। इस माइनस को इधर पहुंचा दिया और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा x³ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो x³ माइनस 3x इज इक्वल टू 1 माइनस 3x²। ठीक है, तो आ जाएगा x³ प्लस 3x² माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ जाएगी। अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो इसमें अगर 1 रखो तो 1 प्लस 3 कितना होता है 4, माइनस 3 माइनस 1 कितना होता है 4। तो इसका एक रूट क्या है 1 है, तो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा और दूसरा फैक्टर आप आराम से निकाल सकते हो क्वाड्रेटिक बना के। ठीक है, तो दूसरा फैक्टर निकालोगे तो यहाँ पे x² आएगा, क्योंकि x² x से मल्टीप्लाई होगा तो x³ आएगा। अब यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे +1 आएगा, क्योंकि 1 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 आएगा, है ना। अब हमें 3x² चाहिए, तो x किस से मल्टीप्लाई, यहाँ पे माइनस का x² तो आ गया, तो प्लस का 4x और होना चाहिए। तो प्लस का 4x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 4x² माइनस x² दैट इज 3x²। और यहाँ पे देखो 3x चाहिए तो यहाँ से x इससे मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आया प्लस का x, और 4x माइनस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आया माइनस का 4x। जब -1 4x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4x आ जाएगा, और x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का x आ जाएगा, तो फाइनली -3x आ गया। मतलब बेसिकली ये इसका एक वो हो गया फैक्टर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएंगे, इसको सॉल्व कर लेना। फाइनली तो आंसर आ जाएगा, एक तो x इज इक्वल टू 1 और यहाँ से आंसर क्या आएगा, तो इसका d तो पॉजिटिव है ही, तो यहाँ से आंसर आएगा -4 प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो ये आंसर अपने आ जाएंगे यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो। ठीक है, तो ये बेटा फाइनल आंसर है और आप इसको नोट कर लो, फिर हम आगे पढ़ते हैं। ये आप पॉज करके नोट कर लेना। ये आप पॉज करके नोट कर लेना, मैं आगे पढ़ाता हूँ। तो अपनी जो प्रॉपर्टीज थी उसमें एक तो -x वाली प्रॉपर्टी हो गई थी कि साइन इनवर्स -x क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स -x क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ठीक है, ऐसे टेन इनवर्स -x क्या होता है, माइनस टेन इनवर्स x, कॉट इनवर्स -x क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स x, सेक इनवर्स -x क्या होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स x, और कॉसेक इनवर्स -x क्या होता है, माइनस कॉसेक इनवर्स x। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हो गई थी। दूसरी ये प्रॉपर्टी हो गई थी कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x π/2 होता है, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x भी π/2 होता है। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज़ अपनी हो गई थी। -x वाली प्रॉपर्टीज़ भी हो गई थी, आपको पता है इवन और फंक्शन में। ठीक है, साइन -x माइनस साइन x होता है ये सब। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपनी थर्ड प्रॉपर्टी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं लिखना। तो जो थर्ड प्रॉपर्टी अपनी, ठीक है, वो क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी में इससे फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कि जो टेन इनवर्स x होता है ना, टेन इनवर्स x होता है। ठीक है, वो क्या होता है, टेन इनवर्स को हमें कॉट इनवर्स के टर्म्स में चेंज करना है। ठीक है, क्या करना है, टेन इनवर्स को कॉट इनवर्स के टर्म्स में चेंज करना है। तो टेन इनवर्स x क्या होता है कॉट इनवर्स के टर्म्स में। ठीक है, तो ये होता है कॉट इनवर्स 1/x एंड माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स 1/x। ठीक है, ये टेन इनवर्स x होता है। कॉट इनवर्स 1/x जब होता है जब x पॉजिटिव होता है, और माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स 1/x जब होता है जब x नेगेटिव होता है। और x इक्वल टू 0 के लिए तो डिफाइंड ही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 आ जाएगा नीचे, तो फिर वो नॉट डिफाइंड हो जाएंगी चीज़ें, है ना। तो ये प्रॉपर्टी है टेन इनवर्स x को जब आपको कॉट इनवर्स x में कॉट इनवर्स में कन्वर्ट करना हो, तो टेन इनवर्स x कॉट इनवर्स 1/x होता है जब x पॉजिटिव होता है, और टेन इनवर्स x माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स 1/x होता है जब x नेगेटिव होता है। ऐसे ही अगर कॉट इनवर्स को चेंज करना है तो इसको मैंने फर्स्ट दे दिया, तो इसको मैं सेकंड नाम दे देता हूँ। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी का फर्स्ट पॉइंट ये है, और ये जो मैं लिखा रहा हूँ थर्ड प्रॉपर्टी का
सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में क्या है कि कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज करना है, ठीक है। तो दिस इज कॉट इनवर्स एक्स, है ना। अब इसको टेन इनवर्स में चेंज करना है हमको, तो ये टेन इनवर्स वन बाई एक्स होता है या फिर पाई प्लस टेन इनवर्स वन बाई एक्स होता है। अब ये डिपेंड करता है कि अगर एक्स पॉजिटिव है तो और एक्स नेगेटिव है तो, ठीक है। अब देखो आपको ये डाउट आ रहा होगा कि सर ये एक्स पॉजिटिव है तो अलग क्यों है, एक्स नेगेटिव है तो अलग क्यों है ना। तो देखो पहली चीज तो अलग क्यों है, और दूसरी चीज ये है कि याद कैसे रखना है कि कहाँ पे माइनस पाई आएगा कहाँ पे प्लस पाई आएगा। तो उसके लिए देखो कैसे याद रखना है। पहली चीज, जो टेन इनवर्स एक्स है उसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ठीक है। तो दिस इज द रेंज ऑफ टेन इनवर्स एक्स दैट इज बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, है ना। और ये है अपना कॉट इनवर्स वन बाई एक्स, ठीक है। इसकी जो रेंज होती है वो होती है जीरो से पाई, ठीक है। तो देखो जो टेन इनवर्स की रेंज होती है वो होती है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और इसकी जो रेंज होती है वो होती है जीरो से पाई। आप प्रॉपर्टी एज इट इज लिख लेना, उसके बाद मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि जो प्रॉपर्टी है वो कैसे याद रखनी है, इसका प्रूफ भी बताएंगे, ठीक है, कि ऐसा क्यों होता है, प्रूफ भी बताएंगे, डोंट वरी। बट पहले ये देखो कि ये याद कैसे रखनी है ना, प्रूफ तो बाद में देखते हैं अभी, पर पहले ये देखो ये कैसे याद रखनी है। तो उसके लिए देखो ये टेन इनवर्स एक्स है, कॉट इनवर्स वन बाई एक्स है, माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स वन बाई एक्स है, और जो कॉट इनवर्स एक्स है अपना वो टेन इनवर्स वन बाई एक्स या फिर पाई प्लस टेन इनवर्स वन बाई एक्स है। तो ये एक्स पॉजिटिव के लिए ये होता है, एक्स नेगेटिव के लिए ये होता है, ऐसे ये एक्स पॉजिटिव के लिए कॉट इनवर्स वन बाई एक्स होता है, और एक्स नेगेटिव के लिए माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स वन बाई एक्स होता है। तो अब मैं ये बताने वाला हूँ आपको कि ऐसा क्यों होता है, कि मतलब कैसे याद रखोगे और ऐसा क्यों होता है वो प्रूफ में देखेंगे। तो देखो याद कैसे रखोगे, इसकी जो रेंज है वो क्या है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ठीक है। इसकी जो रेंज है वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है, ये आप लोगों को क्लियर है ना। इसकी जो रेंज है वो क्या है, कॉट इनवर्स की रेंज क्या होती है बेटा, जीरो से पाई, ठीक है। तो कॉट इनवर्स की रेंज तो होती है जीरो से पाई, और इसकी रेंज क्या है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ठीक है। अब देखो एक्स अगर पॉजिटिव है, अगर एक्स पॉजिटिव है तो अगर आप टेन इनवर्स का एक्स का ग्राफ देखो तो टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ ये होता है। अगर आपने टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ थोड़ा सा याद हो आपको, ठीक है, मैंने बताया था आपको। तो टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ ये होता है, दिस इज पाई बाई टू, दिस इज जीरो, दिस इज माइनस पाई बाई टू, है ना। तो जीरो से पाई बाई टू में टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ ये होता है। तो अगर एक्स पॉजिटिव है, अगर एक्स पॉजिटिव है तो एक्स पॉजिटिव के केस में जो टेन इनवर्स एक्स की जो रेंज है वो जीरो से पाई बाई टू जाएगी। तो अगर एक्स पॉजिटिव है ना, केस वन, जब एक्स पॉजिटिव है, तो जब एक्स पॉजिटिव है तो टेन इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो टेन इनवर्स एक्स जीरो से पाई बाई टू तक जाएगा, ठीक है, जीरो से पाई बाई टू तक, है ना। और कॉट इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होता है बेटा, दिस इज द ग्राफ ऑफ टेन इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होता है वो ये होता है, दिस इज जीरो, दिस इज पाई बाई टू एंड दिस इज पाई। तो कॉट इनवर्स एक्स का अगर ग्राफ देखोगे तो एक्स पॉजिटिव के लिए कॉट इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ तक होता है, जीरो से पाई बाई टू। तो आप ये देखो कि जब एक्स पॉजिटिव है तब टेन इनवर्स एक्स की जो रेंज है और कॉट इनवर्स वन बाई एक्स की जो रेंज है, क्योंकि अगर एक्स पॉजिटिव है तो कॉट इनवर्स वन बाई एक्स भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो जब एक्स पॉजिटिव है तो टेन इनवर्स एक्स की जो रेंज है और कॉट इनवर्स वन बाई एक्स की जो रेंज है वो दोनों वैल्यूज क्या है, तो दोनों रेंज क्या है, इक्वल है। तो इस केस में टेन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स वन बाई एक्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ओके। जब एक्स नेगेटिव है तब क्या होगा, तो देखो बेटा जब एक्स नेगेटिव है ना, ठीक है, इसका ये वाला केस जब एक्स नेगेटिव है, तो जब एक्स नेगेटिव है तब ये कहां से कहां तक जाएगा, तो जब एक्स नेगेटिव है ना बेटा तो ये माइनस पाई बाई टू से जीरो तक जा रहा है, ये देखो जब एक्स नेगेटिव है तो इसकी जो वैल्यू है वो माइनस पाई बाई टू से जीरो तक जा रही है ना। तो जब एक्स नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू माइनस पाई बाई टू से जीरो तक जा रही है, इतना क्लियर है। तो अगर इसकी वैल्यू माइनस पाई बाई टू से जीरो तक जा रही है ना,
और कॉट इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई टू से पाई तक जा रहा है। तो ये जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है, पाई बाई टू से पाई। ठीक है, तो टेन इनवर्स एक्स जब एक्स नेगेटिव है तो इसकी रेंज माइनस पाई बाई टू से 0 है, इसकी रेंज पाई बाई टू से पाई है। तो आप ऐसे सोचो कि कॉट इनवर्स एक्स को इसकी रेंज में लाने के लिए क्या करें, यहाँ पे माइनस पाई ऐड कर दें, समझ रहे हो। तो जब माइनस पाई ऐड करेंगे तो ये तो माइनस पाई बाई टू हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये 0 से माइनस पाई बाई टू में आ जाएगा, जो कि इसकी रेंज है। समझ रहे हो क्या किया मैंने कि कॉट इनवर्स एक्स को ऐसे याद रख सकते हैं। मैं याद रखने का तरीका बता रहा हूँ कि माइनस पाई और पाई में कंफ्यूजन नहीं होना है। कि कॉट इनवर्स एक्स को इसकी रेंज में लाने के लिए माइनस पाई ऐड कर दिया, तो माइनस पाई ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पाई बाई टू तो माइनस पाई बाई टू हो जाएगा, और ये पाई है वो 0 हो जाएगा, तो माइनस पाई बाई टू से 0 में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे माइनस पाई आता है ना। तो क्लियर हो गया माइनस पाई क्यों आता है। ओके, ये आप अगर आपको नोट करना है तो आप पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, तो ये माइनस पाई इसलिए आता है। दूसरे वाले को कैसे याद रखना है, ये आपको याद रखना है ना। दूसरे वाले में प्लस पाई आता है, वो कैसे आता है वो भी देख लेते हैं। ये मैं आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, है ना। तो आपको कैसे याद रखना है, देखो कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x है जब x पॉजिटिव है, एंड पाई प्लस टेन इनवर्स 1/x है जब x नेगेटिव है। ठीक है, तो देखो अगेन कॉट इनवर्स x का जो ग्राफ होता है वो कैसे होता है, ऐसा होता है ना। तो जब x पॉजिटिव है तो इसकी जो रेंज है वो क्या है, x पॉजिटिव के केस में इसकी रेंज 0 से पाई बाई टू है, और x पॉजिटिव के केस में इसकी रेंज भी क्या होती है, 0 से पाई बाई टू। क्योंकि बेटा अगर x पॉजिटिव है तो 1/x भी पॉजिटिव होगा, और 1/x पॉजिटिव होगा तो टेन इनवर्स में जो अंदर क्वांटिटी आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और टेन इनवर्स के अंदर अगर क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी तो टेन इनवर्स का ग्राफ तो ये होता है ना। तो अगर टेन इनवर्स ग्राफ ये होता है तो यहाँ पे तो 0 से पाई बाई टू तक ही जाएगा वो, है ना। ठीक है, 0 से पाई बाई टू तक ही जाएगा x पॉजिटिव के केस में। और जब x नेगेटिव है तो जब x नेगेटिव है तो कॉट इनवर्स की जो रेंज होती है वो क्या होगी, पाई बाई टू से पाई। जब x नेगेटिव है तो ये कॉट इनवर्स x की रेंज क्या होगी, पाई बाई टू से पाई। ठीक है, और इसकी जो रेंज है वो क्या होगी, जब x नेगेटिव है तो इसकी रेंज क्या होगी, माइनस पाई बाई टू से 0। ठीक है, तो जब x नेगेटिव है तो इसकी रेंज माइनस पाई बाई टू से 0 होगी, और इसकी रेंज क्या है, पाई बाई टू से पाई। तो इस फंक्शन को इसकी रेंज में लाने के लिए टेन इनवर्स 1/x को कॉट इनवर्स x की रेंज में लाने के लिए क्या करें, यहाँ पे पाई ऐड कर दें। तो पाई ऐड करोगे तो माइनस पाई बाई टू प्लस पाई कितना हो जाएगा, पाई बाई टू, और 0 प्लस पाई कितना हो जाएगा, पाई। तो पाई बाई टू से पाई में आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे पाई ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये तो अपना कॉन्सेप्ट था कि मतलब ऐसे याद रखने का कॉन्सेप्ट है ना। अब देखो ये कैसे आता है तो उसको हम प्रूफ भी कर लेते हैं। तो इसके लिए आप पहले ये नोट करो, ये आपने नोट कर लिया है ना। मैं फर्स्ट वाला प्रूफ कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट वाला क्या था अपना, टेन इनवर्स एक्स वाला था, है ना। कि टेन इनवर्स एक्स जो होता है अपना वो कॉट इनवर्स 1/x के इक्वल होता है ना, या फिर माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स 1/x के इक्वल होता है। डिपेंड करता है जब x पॉजिटिव है या फिर x नेगेटिव है। ठीक है, तो ये टेन इनवर्स x की वैल्यू है जब x पॉजिटिव है और x नेगेटिव के केस में। अब देखो कैसे प्रूव करना है। तो देखो टेन इनवर्स x को प्रूव करना है कॉट इनवर्स 1/x के इक्वल या फिर माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स 1/x के इक्वल। तो पहला केस इफ x पॉजिटिव है तो टेन इनवर्स x को मान लिया थीटा। ठीक है, तो x कितना हो गया बेटा, टेन थीटा। तो यहाँ से डायरेक्ट टेन थीटा कितना आ गया, x आ गया। ठीक है, तो अगर टेन थीटा x आ गया तो दिस इज x, दिस इज 1, है ना बेटा। तो कॉट थीटा कितना आ जाएगा यहाँ से,
तो बस इस ट्राइंगल को अगर देखो तो कॉट थीटा कितना आ जाएगा 1/x। अब मैंने दोनों साइड इनवर्स ले लिया, कॉट इनवर्स कॉस थीटा कितना आ जाएगा बेटा, कॉट इनवर्स 1/x। अब देखो अगर x पॉजिटिव है तो टेन इनवर्स x थीटा है, तो टेन इनवर्स x थीटा है तो थीटा की जो रेंज है, यहाँ पर जो थीटा की रेंज है, थीटा की जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो थीटा की रेंज अपनी x पॉजिटिव है ना, तो x पॉजिटिव में टेन इनवर्स x कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो अगर x पॉजिटिव होता है तो टेन इनवर्स x 0 से π/2 तक जाता है, तो थीटा की रेंज 0 से π/2 तक है। तो कॉट इनवर्स कॉट थीटा को क्या लिखेंगे अपन, कॉट इनवर्स कॉट थीटा को थीटा ही लिखेंगे, क्योंकि थीटा अगर 0 से π/2 है तो उसकी रेंज में लाई कर रहा है, कॉट इनवर्स की रेंज में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कॉट इनवर्स की जो रेंज है वो तो 0 से पाई है और थीटा इस केस में 0 से π/2 है, तो थीटा कॉट इनवर्स की रेंज में लाई कर रहा है, तो थीटा को कॉट इनवर्स 1/x ही लिख दिया, ठीक है। और थीटा किसके इक्वल था, टेन इनवर्स x के, तो क्या आ गया, टेन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x आ गया, है ना। ये कब आ गया बेटा, ये जब आया जब x पॉजिटिव है, ठीक है। अब x नेगेटिव के लिए भी प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना है तो पहले इसको आप नोट करो, फिर मैं पॉज करता हूँ, फिर प्रूफ करेंगे, है ना। सॉरी आप पॉज करना, नोट करके, नोट करने के लिए पॉज करो, फिर प्रूफ करते हैं, है ना। तो आप नोट कर लेना पॉज करके, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। आप पॉज करके नोट कर लो, मैं रफ कर रहा हूँ, फिर मैं दूसरा वाला प्रूफ कर रहा हूँ, ठीक है। देखो बेटा दूसरे वाले में क्या है, ये प्रूफ करना है टेन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स x, ठीक है। और x क्या है इस बार, नेगेटिव है, तो टेन इनवर्स x क्या होता है अपना, इसको थीटा मान लिया, ठीक है। केस इसका ये वाला केस प्रूव कर रहा हूं, अगर x नेगेटिव है तो बेटा एक चीज बताओ, अगर x नेगेटिव है तो टेन इनवर्स x कहां से कहां तक जाएगा, टेन इनवर्स x में जो थीटा है वो कहां से कहां तक जाएगा, तो थीटा जाएगा अपना माइनस π/2 से 0 तक, ठीक है। तो अगर x नेगेटिव है तो थीटा माइनस π/2 से 0 तक जाएगा, इसमें आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा आपको। तो अब इसमें देखो अगेन टेन इनवर्स x को थीटा माना तो x कितना हो गया, टेन थीटा, x टेन थीटा हो गया, तो अगेन यही ट्राइंगल बनाया बेटा, ये x है ये 1 है, ठीक है। तो कॉट थीटा कितना हो गया इस केस में, 1/x हो गया, है ना। तो अगर कॉट थीटा 1/x हो गया तो कॉट इनवर्स कॉट थीटा कितना हो गया, ये हो गया कॉट इनवर्स 1/x, दोनों साइड कॉट इनवर्स ले लिया। अब मुझे एक चीज बताओ बेटा, क्या कॉट इनवर्स कॉट थीटा को इस बार थीटा लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि आप ये चीज देखो कि यहाँ पे जो थीटा है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, तो डेट इज लाई बिलोंग टू कॉट इनवर्स कॉट थीटा, वो थीटा है डेट इज बिलोंग्स टू माइनस π/2 से 0, है ना। तो अगर थीटा माइनस π/2 से 0 बिलोंग कर रहा है तो माइनस π/2 से 0 क्या कॉट इनवर्स की रेंज में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो माइनस π/2 से 0 कॉट इनवर्स की रेंज में नहीं आ रहा है, कॉट इनवर्स की रेंज क्या है 0 से पाई, तो इसको कॉट इनवर्स कॉट थीटा को थीटा लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे। तो फिर इसको कैसे करेंगे, तो फिर इसको करेंगे हम ग्राफ से। तो अगर आपने कॉट इनवर्स का ग्राफ आपको याद है, ठीक है, तो दिस इज 0 पाई, दिस इज माइनस पाई, है ना। तो थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है बेटा, माइनस π/2 से 0, तो थीटा इस लाइन पे लाई कर रहा है, इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू एक्स प्लस पाई, है ना। इसकी इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू एक्स, तो इसको क्या लिखेंगे, y इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे x की जगह क्या रखेंगे बेटा, थीटा रखेंगे यहाँ पे, तो y कितना आ जाएगा अपना थीटा प्लस पाई, तो कॉट इनवर्स कॉट थीटा कितना आ जाएगा अपना थीटा प्लस पाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x। तो हमें थीटा निकालना था, दैट इज माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स 1/x, ठीक है। और थीटा किसके इक्वल है बेटा, थीटा हमने माना है टेन इनवर्स x के इक्वल, तो यहाँ से क्या आ गया कि जो टेन इनवर्स x है वो किसके इक्वल आ गया, माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स 1/x, माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स 1/x, ठीक है। तो यहाँ से अपना आंसर आ गया थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स 1/x, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया है ना। तो दोनों पार्ट अपने प्रूफ हो गए, तो आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा इसमें, आप पॉज करके नोट कर लेना, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आगे की प्रॉपर्टी लिखते हैं, ठीक है। आप पॉज करके नोट कर लेना, ओके। और आपको अगर कोई डाउट आए तो कल जो लाइव क्लास है उसमें आप पूछ लेना।
ओके, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है थर्ड प्रॉपर्टी का थर्ड पॉइंट। अच्छा, बाकी जो थर्ड प्रॉपर्टी में सेकंड पॉइंट था वो आप खुद से प्रूव करना, इजीली हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, दो पॉइंट और लिखा रहा हूँ, वो भी आप खुद से ही प्रूव करना, बहुत इजीली हो जाएंगे, कुछ भी नहीं है उनमें, है ना। ठीक है, जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट प्रूव किया है, सेम एज इट इज वही मेथड अपनाना है, तो आप वही मेथड से करोगे तो हो जाएंगे, है ना। थर्ड पॉइंट क्या है कि साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो कॉसेक इनवर्स 1/x के इक्वल होता है। देखो, आपको पूरी थर्ड प्रॉपर्टी के चारों पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। चारों पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। और एक्स बिलोंग्स टू इसमें आता है -1 से 1 -0, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट आप नोट करो। फिर फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट है इसका कि सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x होता है, ठीक है। जो सेक इनवर्स एक्स है वो कॉस इनवर्स 1/x के इक्वल होता है, और यहाँ पे मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये अपने चार पॉइंट्स हैं, ये आप प्रॉपर्टीज में चारों प्रॉपर्टीज याद रखनी है आपको, ठीक है। फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं, आप ये पॉज करके नोट कर लेना, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, करो। ठीक है, क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आप उस क्वेश्चन को करो। देखो, प्रूफ दैट tan इनवर्स x is equal to cos इनवर्स 1/√1 plus x square and minus cos इनवर्स 1/√1 plus x square, ठीक है। if x is positive and if x is negative, तो ये आपको क्वेश्चन है, आपको प्रूफ करना है। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करो, फिर हम करते हैं। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। ओके, आपने क्वेश्चन तो नोट कर ही लिया होगा। क्वेश्चन को नोट करने के बाद पॉज करना, अटेम्प्ट करना, उसके बाद में सॉल्यूशन जो करा रहा हूँ उसको सॉल्यूशन देखना, ठीक है। तो नाउ सॉल्यूशन, वी हैव टू प्रूव दिस tan इनवर्स x is equal to cos इनवर्स 1/√1 plus x square and minus cos इनवर्स 1/√1 plus x square, है ना। if x is positive and x is negative, तो देखो tan इनवर्स x को मैंने क्या माना बेटा, थीटा माना। थीटा कहां से कहां तक जाएगा, तो अपना जो थीटा है वो -π/2 से π/2 तक जाएगा, ठीक है। tan इनवर्स x की जो रेंज होती है वही होती है। x क्या हो गया यहाँ पे, tan थीटा हो गया, ठीक है। दिस इज x, दिस इज 1, दिस इज √1 plus x square, है ना, अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो यहां से अगर देखा जाए तो cos थीटा क्या होगा, तो यहां से अगर देखा जाए तो cos थीटा क्या होगा बेटा, तो cos थीटा हो गया 1/√1 plus x square, ठीक है। ओके, अभी मैं पहला केस ले रहा हूं कि जब x पॉजिटिव है ना, तो पहला केस 1, अगर x पॉजिटिव है, तो अगर x पॉजिटिव है तो tan इनवर्स x में जो थीटा है वो 0 से π/2 लाई करेगा। डेट मीन्स थीटा कहां से कहां तक जाएगा, 0 से π/2, ठीक है। इक्वलिटी होल्ड करा दी मैंने 0 पे, तो 0 हो जाएगा। तो यहां से फिर क्या आएगा बेटा, cos इनवर्स cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos इनवर्स 1/√1 plus x square, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान दो, तो थीटा 0 से π/2 है, तो क्या थीटा cos इनवर्स की रेंज में आ रहा है, तो आंसर आएगा यस। तो क्या cos इनवर्स cos थीटा को थीटा लिख सकते हैं, अगेन आंसर क्या आएगा, यस। तो इसको लिख दिया थीटा।
ठीक है। और थीटा किसके इक्वल था बेटा, टेन इनवर्स एक्स के। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, थीटा किसके इक्वल था, टेन इनवर्स एक्स। यहाँ से आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स जब एक्स पॉजिटिव है। एक्स पॉजिटिव माना था ना इस केस में, ठीक है। अब सेकंड केस लेते हैं। तो सेकंड केस के लिए हमें फर्स्ट वाला केस को रफ करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप इसको नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लेना, मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना, आगे बढ़ता हूँ। तो मैंने रफ कर दिया, ठीक है। इसका सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस में देखो क्या है कि टेन इनवर्स एक्स को मैंने अगेन थीटा माना। सेकंड केस क्या है कि अगर एक्स नेगेटिव है, तो अगर एक्स नेगेटिव है तो टेन इनवर्स एक्स में जो थीटा है वो कहां से कहां तक जाएगा, -π/2 से 0 तक, ठीक है। अगर एक्स नेगेटिव है तो सेकंड केस में जो थीटा आएगा वो कहां से कहां तक जाएगा, -π/2 से 0 तक, ठीक है। अगर x नेगेटिव है तो सेकंड केस में जो थीटा आएगा वो -π/2 से 0 तक जाएगा। तो यहाँ पे अगेन x इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, टेन थीटा। x टेन थीटा है तो अगेन ट्राइंगल बना लिया, दिस इज x, दिस इज 1, दिस इज 1 + x², ठीक है। तो cos थीटा कितना आ गया अपना, 1/√1 + x², ठीक है। तो cos थीटा 1/√1 + x² आ गया। तो मैंने दोनों साइड इनवर्स ले लिया, तो ये कितना आ गया, cos इनवर्स 1/√1 + x²। अब देखो यहाँ पे थीटा कहाँ से कहाँ तक है बेटा, -π/2 से 0 तक। तो अगर थीटा -π/2 से 0 तक है तो क्या थीटा cos इनवर्स की रेंज में आ रहा है, नहीं आ रहा है। cos इनवर्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है बेटा, 0 से पाई, और थीटा क्या है अपना -π/2 से 0। तो यहाँ पर थीटा -π/2 से 0 होने के कारण वो cos इनवर्स की रेंज में नहीं आ पा रहा है। तो क्या यहाँ पर cos इनवर्स cos थीटा को थीटा लिखोगे तो आंसर आएगा नहीं। तो फिर कैसे करोगे, तो उसके बाद आंसर आएगा ग्राफ। तो ये ग्राफ है, किसका ग्राफ है बेटा, ये cos इनवर्स cos x का। दिस इज y = -x, दिस इज y = x, दिस इज -π, दिस इज π, दिस इज 0, है ना। तो यहाँ पर थीटा क्या है, 0 से -π/2 के बीच में, इस लाइन पे। तो थीटा अगर इस लाइन पे तो y क्या आएगा, -x। तो y क्या है, यहाँ पे x की जगह थीटा रखोगे तो y = -θ आएगा। यानी कि यहाँ पे cos इनवर्स cos थीटा को आप क्या लिखोगे, -θ। तो यहाँ से क्या आएगा अपना cos इनवर्स cos थीटा, दैट इज -θ इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/√1 + x², ठीक है। तो थीटा क्या आ जाएगा, -cos इनवर्स 1/√1 + x²। तो ये थीटा आ जाएगा, और थीटा किसके इक्वल था बेटा, टेन इनवर्स के। तो टेन इनवर्स x क्या आ जाएगा, -cos इनवर्स 1/√1 + x², ठीक है। कब आएगा ऐसा, जब x नेगेटिव होगा, है ना। तो यही प्रूफ करना था हमको बेटा, तो ये इजीली प्रूफ हो गया। आई होप कि तुम्हें समझ में भी आ गया होगा सबको, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन और करते हैं, तो और चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, है ना, आप पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। ओके, तो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन इनवर्स 1/2x प्लस कॉसेक इनवर्स 2x इज इक्वल टू π/2। इसको सॉल्व करो, सॉल्व फॉर x, हमें हमेशा x के लिए सॉल्व करना होता है। तो x के लिए सॉल्व करो, क्या आंसर आएगा।
तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, क्या आंसर आएगा मुझे बताओ। देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप एक चीज देखो कि इधर राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है। तो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है पाई बाई टू, ठीक है। पाई बाई टू इज अ पॉजिटिव नंबर, तो लेफ्ट हैंड साइड को पॉजिटिव होना पड़ेगा। और लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो 1/2x है और x है, 2x है मतलब, है ना। अब देखो अगर x पॉजिटिव होगा तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे, x नेगेटिव होगा तो ये दोनों नेगेटिव होंगे। क्यों? देखो अगर x पॉजिटिव है तो 2x पॉजिटिव होगा, और 2x पॉजिटिव है तो 1/2x भी पॉजिटिव होगा। तो अगर x पॉजिटिव है तो साइन इनवर्स के आर्ग्यूमेंट में जो चीज आ रही है वो भी पॉजिटिव है, और कोसेक इनवर्स के आर्ग्यूमेंट में जो चीज आ रही है वो भी पॉजिटिव है। कब? इफ x इज पॉजिटिव। अगर x नेगेटिव है देन 2x भी नेगेटिव होगा, और 2x नेगेटिव होगा तो 1/2x भी नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अगर x नेगेटिव है तो साइन इनवर्स के आर्ग्यूमेंट में जो चीज आ रही है और कोसेक इनवर्स के आर्ग्यूमेंट में जो चीज आ रही है वो क्या आएगी? नेगेटिव। तो साइन इनवर्स क्या होगा? नेगेटिव। कोसेक इनवर्स क्या होगा? नेगेटिव। तो अगर x नेगेटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी? नेगेटिव, और राइट हैंड साइड क्या? पॉजिटिव। तो क्या x नेगेटिवली कोई आंसर आएगा? नहीं आएगा। हमने कैसे किया? ऑब्जर्वेशन से। क्या ऑब्जर्वेशन किया कि x नेगेटिव होगा तो साइन इनवर्स x भी नेगेटिव होगा, कोसेक इनवर्स के आर्गुमेंट में जो चीज आएगी वो भी नेगेटिव होगी। तो फाइनली साइन इनवर्स और कोसेक इनवर्स x क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी? दो नेगेटिव क्वांटिटीज का सम हो जाएगी। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड दो नेगेटिव क्वांटिटीज का सम हो जाएगी तो लेफ्ट हैंड साइड ऑल ओवर क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी? ऑल ओवर पॉजिटिव। तो उस केस में कोई आंसर नहीं आएगा। तो आंसर क्या आएगा? ओनली x पॉजिटिव के लिए आंसर आएगा। तो अगर आंसर में x नेगेटिव आ रहा है तो उसको हमें क्या करना है बेटा? उसको हमें रिजेक्ट कर देना है। क्यों? क्योंकि ये हमने ऑब्जर्वेशन से देख लिया कि आंसर x नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है बेटा। अब कर लेते हैं, इसमें प्रॉपर्टी लगा देते हैं। इसको लिख दिया साइन इनवर्स 1/2x, और कोसेक इनवर्स 2x को अगेन क्या लिख दिया? साइन इनवर्स 1/2x। अभी पढ़ाया था उस प्रॉपर्टी से, थर्ड का थर्ड पॉइंट, दैट इज पाई/2, है ना। क्या हो गया? 2 साइन इनवर्स 1/2x इज इक्वल टू पाई/2। क्या आ गया बेटा? साइन इनवर्स 1/2x इज इक्वल टू पाई/4। तो कितना आ गया? 1/2x इज इक्वल टू साइन पाई/4, ठीक है। तो 1/2x इज इक्वल टू 1/√2। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू 1/√2, है ना। इसको सॉल्व कर लोगे तो x 1/√2 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/√2 अपना आंसर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। तो आप इसको नोट करो और फिर आगे करते हैं। ठीक है, ये मैं रफ कर रहा हूँ, आप पॉज करके नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan ऑफ cot इनवर्स -2/3। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, tan ऑफ cot इनवर्स -2/3 की वैल्यू, है ना। तो ये क्वेश्चन आप करो। देखो क्वेश्चन को आप पॉज करके अटेम्प्ट करना, मैं कर रहा हूँ, आप सॉल्यूशन देखो डायरेक्ट। आप पहले लेकिन पॉज करना, फिर अटेम्प्ट करना, जब आपसे हो जाए उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। तो क्या है? tan ऑफ cot इनवर्स -2/3, ठीक है। तो इसको लिख दिया, देखो मेथड 1, इसको लिख दिया tan पाई माइनस cot इनवर्स 2/3। cot इनवर्स -2/3 को क्या लिखते हैं? पाई माइनस cot इनवर्स 2/3, ठीक है। तो हो जाएगा tan पाई माइनस थीटा, है ना। tan पाई माइनस थीटा कितना होता है? तो कास्ट रूल से आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, ये होता है -tan थीटा। तो ये आ जाएगा बेटा tan माइनस cot इनवर्स 2/3, ये हो जाएगा -tan। अब इसमें प्रॉपर्टी लगा दी tan इनवर्स 3/2 वाली, है ना। ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं ना,
कॉट इनवर्स 2/3, अगर x पॉजिटिव है तो tan इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। tan ऑफ tan इनवर्स 3/2 को -3/2 लिख देंगे, क्योंकि tan ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है बेटा, x होता है, अगर x उसके डोमेन में लाई कर रहा है, और tan इनवर्स का डोमेन तो r होता है। ठीक है, तो ये मेथड 1 हो गया। अगेन मेथड 2 अगेन इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन क्या है अपना, tan ऑफ cot इनवर्स -2/3। ठीक है, तो cot इनवर्स -2/3 को थीटा मान लो, तो cot थीटा बेटा कितना आ जाएगा अपना -2/3, तो tan थीटा कितना आ गया -3/2। ठीक है, बहुत सिंपल मेथड है ना, तो किसी भी मेथड से करो आंसर इज सेम, है ना। मैथमेटिक्स की ये स्पेशलिटी है कि तुम 100 मेथड भी यूज करोगे ना, 100 के 100 मेथड से आंसर तो सेम ही आएगा, अगर कॉन्सेप्ट सही यूज किया है तो, है ना। ओके, तो आप इसको पॉज करके नोट कर लेना, है ना। रिकॉर्डेड वीडियो का ये फायदा होता है कि कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं, है ना। ओके, तो ये मैं कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखो, आपके लिए होमवर्क है ना, तो जस्ट ये आप होमवर्क में करना, cot इनवर्स x² -1/2x प्लस tan इनवर्स 2x/x² -1। अच्छा, क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड देखते ही पता लग गया होगा कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, है ना। अब इतना तो समझ में आ रहा होगा चीज़ें, इक्वल टू 2π/3, तो इसको x के लिए सॉल्व करना है ना। ठीक है, तो करो इस क्वेश्चन को, आप ट्राई करो। ठीक है, ओके, इस क्वेश्चन को आप होमवर्क करना, घर पर ट्राई करना। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है, मैं अभी लेक्चर क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और ये क्वेश्चन आप होमवर्क है, कल फिर नेक्स्ट जो है कल नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर।